चलो फिर। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। कंचन जैन रहली से पूछती हैं, गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में परिसरों के संबंध में 9वें गुण स्थान में एक जगह बताया है कि 9वें गुण स्थान में 20 या 19 परिसर होते हैं, और नीचे जो सूत्र आया है बादव सांप्राय बताया है, तो सभी परिसर होते हैं, इनको कैसे समझे? बादल सांप्राय शर्वे एक सूत्र आया है। तो बादल संप्राय जो होता है, जहाँ पर 8 कर्मों का बंध है, 7 कर्मों का बंध होता है, बादल ने कसा है, वहाँ पर सब प्रकार के परिचय होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है मात दर्शन मोहिनी संबंधी गुण कर दिया जाता है अलग विवक्षा में। सामान्य रूप से तो कह दिया उन्होंने 8 कर्मों की विवक्षा की अपेक्षा से सभी कर्म हैं, लेकिन जब सूक्ष्मता से विभाजन करेंगे तो वहाँ दर्शन मोहिनी का अभाव हो जाता है। तो दर्शन मोहिनी के उदय से परिचय से मात्र एक परिचय होता है, आदर्शन परिचय है। तो आदर्शन परिचय वहाँ पर कम हो जाएगा। इस प्रकार के परिचयों को अलग करने के बाद कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्रकार ने तो सूत्र दिया है बादल सांप्राय शर्वे, बादल सांप्राय वाले के सभी परिचय होते हैं। राजश्री जैन उज्जैन से पूछती हैं, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, हम 8वीं वर्ष में अध्ययनरत हैं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूटने कैसे छूटता है? बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छोड़ने से कैसे छूटता है? छूटने से कैसे छूटता है? हाँ, ठीक है। कोई भी कर्म बिना निर्जरा के, बिना उदय में आए हुए निर्जरा नहीं हो सकती, पहला नियम। अब वो बिना फल दिए का अर्थ होता है संक्रमण, पर रूप से उदय में आता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में, और बंद के एक अंतर मुहूर्त बाद उसका उदय चालू हो जाता है, तो पर रूप से संक्रमण हो जाता है। तो वो स्वयं जिस रूप में बांधा था उसी रूप में वह भोगने में नहीं आने के कारण से ये विवक्षा बनाई गई है। अपना स्वरूप ही बदल दिया। उच्च नीच गोत्र था, पूरा उच्च गोत्र में परिवर्तित हो गया। अब वो नीच गोत्र का फल न देकर उच्च गोत्र का फल दे रहा है। ऐसे ही और भी यशस कीर्ति में सारे अयस कीर्ति, क्योंकि 4थे गुण स्थान से ऊपर अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है। 5म गुण स्थान से ऊपर कभी भी किसी भी का अयस नाम कर्म उदय नहीं होता। दुनिया में चर्चा होना अलग चीज़ है, लेकिन वास्तविक कर्म का उदय होना नहीं होता। और वो अयस कीर्ति नाम कर्म बांधा है तो उसका क्या होगा? वो सब यश कीर्ति में परिणमन हो जाता है। कोई देव बना, नरक गति का बंध किया था पहले, अब वो उदय में आएगा तो वो देव गति के रूप में परिणत हो जाएगा। तो पर रूप परिणमन होने से वह अपने निज रूप में भोगने में ना आने के ये प्रसंग आता है। लेकिन ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो सत्ता में नष्ट होता हो। प्रत्येक कर्म उदय में आने के बाद ही नष्ट होता है,
चाहे वो स्वयंमुख से आवे अथवा परमुख से आवे। विवेक जैन सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव किसी कारण से निगोद में चला जाता है तो वह कितने समय के बाद निगोद से निकल सकता है? पहली बात तो प्रश्न ही गलत है। सम्यक दृष्टि कभी निगोद जाता ही नहीं है। अब ये कह सकते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि छूट जाता है तो फिर वो निगोद जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला की 5वीं पुस्तक में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का उन्होंने अंतर दिया। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया और मर कर के वह निगुद चला गया मिथ्यात्व में आकर के। अधिकतर वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वहाँ रहेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतिम भव शेष रहेगा, वो यहाँ मनुष्य बनेगा, शायद सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाएगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन होने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा वो संसार में नहीं रह सकता है, ऐसा मानना चाहिए। वैसे सामान्यतः इतर निगोद का काल पूज्यपाद स्वामी के अनुसार 2.5 पुद्गल परावर्तन है। नित्य निगोद का तो काल होता ही नहीं, वो तो वहाँ है तो है ही, अनादिकाल से है, लौट के वहाँ जाता नहीं है। तो इतर निगोद का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन काल लिखा है। सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल विवक्षित किया गया है। आप जो जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आता है जब जीव रथ यात्रा में प्रभु को लेकर बैठने का या रथ के सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है? ये सब पुण्य कोई पर्टिकुलर, मैं कई बार कहता हूँ कि बनिया की दुकान नहीं है कि जो लिस्ट बनी रखी हो, इस पुण्य से ये मिलता है, इस पुण्य से ये मिलता है। ये सब भावनात्मक पुण्य हैं। निमित्त जो बनता है, सुदर्शन चरित्र के अंतर्गत कुछ बातें ऐसी आई हैं कि ऐसा करने से ऐसा मिलता है। कभी भगवान के प्रति उसने परिणाम किया होगा कि हे भगवान, हम कभी रथ यात्रा निकालें, भगवान को लेकर के प्रभाव ना करें, ऐसा कभी भाव किया होगा, कर्मकंद हो गया, मिल जाता है। वस्तुतः ये कार्य कर्म के उदय में न मान करके अपने वर्तमान पुरुषार्थ पर आश्रित रहते। हाँ, रथ में लेकर बैठने का भाव किसी कर्म के उदय से नहीं आता, कर्म के क्षयोपशम से आता है। धर्म की कोई भी क्रिया कर्म के उदय से नहीं होती, कर्म के क्षयोपशम से होती है। हाँ, उसके करने का मौका कर्म के उदय से मिलेगा। तुमने भाव किया मैं भगवान का सिर्फ भगवान को रख के रथ में बैठूं, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। लेकिन अब बोली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तुम्हारा पुण्य है। पूर्व भाव में पुण्य होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ऐसा मानना। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, पुण्योदय और सुधा कलश चैनल के तमाम श्रोता भक्तों की ओर से और उपस्थित सभी लोग पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु करेंगे। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज प्रातः ऐसा लग रहा था कल शाम से ही 13 वर्ष पहले की याद आ गई। 13 वर्ष पूर्व जब आपका आगमन हुआ था तो पानी बरस रहा था, और इतना तेज पानी बरस रहा था कि पंचकल्याणक होना हमें ऐसा लगता था कि पंचकल्याणक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वो खेत में पंचकल्याणक थे। जब आपने पहली बार हमारी पुरानी धर्मशाला में बैठकर हम सब में जो ऊर्जा भरी थी,
और कहा था हनुमान बन जाओ सब लोग। और प्रत्येक पूरी समाज महाराज जी बच्चा बच्चा खेत में पानी भर रहा था फॉर्म से। फॉर्म में पानी भरते थे, बाल्टी में भरते थे, फॉर्म में पानी भर ऐसे साफ किया था। आज हमें कल ऐसा डर लगने लगा था शाम को जब पानी बरसने लगा कि ऐसा सीन फिर से ना हो जाए। लेकिन पता नहीं आपकी कृपा क्या रही, क्या किया आपने, ये तो आप ही जाने या भगवान जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप हमारे बीच पधारे हैं, ये धन्य भाग हमारे हैं। महाराज जी, आज की पहली जिज्ञासा मैं पहले रखवा देता हूं। पहली जिज्ञासा के लिए आपने कहा ना जी महाराज जी कि वहाँ मैं भी आ गया था उस समय। यहाँ के युवा वर्ग तो रात भर मजदूरी करते थे, सुबह हम हाजिरी भरते थे। और उसको शाम को ये निर्णय होता था सुबह मैं हाजिरी भरूंगा कौन कौन आए थे, तो उस हाजिरी चक्कर में सारे बच्चे वहीं पड़े रहते थे, क्योंकि बड़ी विकट स्थिति थी। कितनी पुराई, कितना डंफर, कितना डला, वो तो इतिहास। लेकिन 5 दिन जिस ढंग के बमोरी का जो पंच कल्याणक हुआ बामोर का, वैसा पंचकल्याणक यहाँ अश्वेर में कभी नहीं हुआ। जय हो गुरुदेव। उस पंच कल्याणक का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है अशोक पाटनी। अशोक पाटनी 2 किलोमीटर से चलते चलते 2-2.5 घंटे में हमारे तक पहुंच गए। उन्होंने, वो कहते हैं कि मैं चलते चलते थक गया कि ये लोग जा कहाँ रहे सब। तो हमने सोचा कोई शायद वैष्णव मेला होगा, लेकिन जब यहाँ आके देखा कि सारे गजरत में पेड़ पौधे छतें सब, इतनी पब्लिक उन्होंने गजरत में पहली बार देखी। इतिहास तो इतिहास ही होता है। यहाँ आकर के एक एक चीज याद आ गई। मंदिर के पीछे का भी स्थान याद आ गया। ये जो यहाँ कुलिया में है, अरे भाई हमें तुम्हारे लिए तो निधि बन जाती है, लेकिन शुरू में हमें कितने पापड़ भेजना पड़ते हैं। एक एक व्यक्ति को बुलाया जाता था, पकड़ के आ रहा है भाई, उसको पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, फिर उसको समझाओ, फिर दूसरा नाटक फटक जाए, एक भाई तैयार हो जाए, दूसरा फटक जाए। यहाँ कच्ची लड़िया थी, कच्ची, यहाँ छोटे छपरे टाइप के थे, लेकिन कोई चीज़ बन जाती है, उनको भी पुण्य लगता है। आप लोगों ने आज, अब ऐसा लगता है कि बामोर में समाज रहती है। जय हो गुरुदेव, जय हो। अब इतना बढ़िया प्रांगण, धर्मशाला बन गई सब, तो ऐसा होना ही चाहिए। जैनी जहाँ रहे तो जिनेंद्र भगवान का और गुरुओं का स्थान भी ऐसा हो जहाँ लोगों को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा किया। और इससे सिद्ध है कि पंचकल्याणक से जब से मंदिर के दोष दूर किए, मंदिर तो इतने दोषों में था कि उसका कोई कल्पना ही नहीं। और जैसे ही मंदिर निर्दोष हुआ है, वैसे ही समाज को भी लाभ। लेकिन एक गलती हो जाती है कीर्ति बाबू, मैं इस बात से परेशान हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मंदिर ठीक करता हूँ, मंदिर ठीक करने से समाज की दिन दुगनी तरक्की हो जाती है, वो पैसे वाले हो जाते हैं। और जैसे इनके पैसे वाले हुए, ये गांव छोड़ के चले जाते हैं। अब ये फिर भगवान कहते देख, माने कि भगवान पहले तो आए थे तो बहुत बड़ी समाज थी, यहाँ की नहीं और कहीं की। एक स्थान पे गया मैं, 10 साल पहले मंदिर ठीक किया, सब बड़े आदमी बन गए राजस्थानी। फिर दोबारा वहाँ गया, मैंने भगवान क्या बात है? बोले सब तेरी करामात है। बोले तूने सारे दोष हटा दिए, यहाँ के सब लोग समृद्ध हो गए, सब भागे। तो ये भी हो जाता है कई बार। और महाराज जी, जब 2013 में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई और इसी की स्मृति में हम प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बार हमारे पुण्योदय से आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। हमारी भावना है, हमारे पहली बार महाराज जी 13 साल बाद पहली बार आपका सानिध्य मिला है। हम सबकी ऐसी भावना है कि परसों शनिवार का दिन है, तो आपके सानिध्य में वो प्रोग्राम हम स्थायी रूप से करना चाहते हैं।
विमानोत्सव का कार्यक्रम चल समारोह अगर शनिवार को होता है, शनिवार का दिन भी महाराज जी आप कहते हैं अच्छा रहता है, तो सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और निवेदन अपन कर लेते हैं। हे महाराज जी, तो हमारे लिए पैर में वैसे थोड़ी सी धीरे चल पाता हूँ, तो धीरे धीरे खिसकने दो। ऐसे ऐसे रोकोगे तो हम आगे पहुँच ही नहीं पाएंगे। एक दिन की तो बात रहेगी। देखो, हमें जब पिछली बार कुंडलपुर में इतने जल्दी जाना था, लेकिन पैर के ठंड के कारण पैर में तकलीफ होने पे हम 2 दिन पहले पहुँचे। आचार्य से इंतजार करते रहे कि सभी लोग आ जाएं, तब हम तारीख घोषित करें। लेकिन हम 2 दिन लेट होने से आचार्य जी कहते अब कब तक रेस्ट करो, तो डोरे फिर किया देख। शनिवार है, चतुर्थी भी है महाराज जी, आप ही कहते हैं चौथ पड़ जाए शनिवार को तो शुभ होती है। और आज श्रीफल भेंट कर लो सब लोग, बाद में जिज्ञासा आज की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे प्राणपुर समाज के मंत्री श्री हेमंत जी जैन साहब, और उसके बाद तैयार रहें श्री ऋषभ कुमार जी ब्याह पिपरा वाले। माइक दो भैया, एक और एक ऋषभ को दे दो एक माइक। महामुनिराज के चरणों में महामुनिराज के चरणों में दिगंबर जैन समाज प्राणपुर की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, महाराज जी, हम सभी समाज वाले आपके चरणों में निवेदन लेकर के आए कि महाराज जी आपके चरण भी हमारी नगरी में पड़े, जिससे वास्तु दोष दूर हो जाए। साथ ही महाराज जी 24 का निर्माण भी करना चाहते हैं, ऐसी भावना है समाज की, छोटी समाज है। और महाराज जी दोष दूर होंगे और हम अगर अच्छे बनते हैं महाराज जी, हम कहेंगे कि हम गांव जरूर नहीं छोड़ेंगे। जितने लोग हैं महाराज जी, अभी ये मैं आश्वासन दिला सकता हूं महाराज जी। साथ ही जिज्ञासा मेरी छोटी सी यह है कि एक व्यक्ति का पुण्य और सामूहिक पुण्य में क्या अंतर है और ये कैसे फलीभूत होता है महाराज जी? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कभी कभी एक व्यक्ति का पुण्य भी इतना तेज होता है कि पूरे परिवार के पुण्य की उदीर्णा हो जाती है। एक व्यक्ति के पाप कर्म का उदय भी ऐसा हो जाता है कि पूरे परिवार के पाप की उदीर्णा हो जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि कर्मों की उदीर्णा, जैसे अभी अपन बैठे हैं, शांत बैठे हैं, अभी थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाए तो अपन को ठंड लगेगी, तो अब वो ठंडी हवा से अपना शीत कर्म उदय में आ गया, उदीर्णा को प्राप्त हो गया, अभी नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही निमित्त पा करके कर्मों की उदीर्णा निरंतर चलती रहती है। कभी पुण्यात्मा आ जाए तो पूरे परिवार के पुण्य की उदीर्णा हो जाए, पाप उदय में आ जाए तो पाप की उदीर्णा हो जाए, और सामूहिक कभी कभी पुण्य होता है। सामूहिक पुण्यबंध बांधते हैं अपन, सामूहिक विधान करते हैं, सामूहिक मंदिर बनाते हैं, तो ये सब सामूहिक पुण्य कर्म के उदय हैं। कितने कार्य हैं, जब सोचते आप सोचते हो कि नहीं हम अकेले नहीं, पूरी समाज विधान करेगी, खर्चा एक करेगा और शामिल सबको करेगा। अब देखना, एक व्यक्ति ने कहा मुझे विधान करना है, लेकिन उसमें पूरी समाज शामिल होगी, विधान का सब खर्च हम उठाएंगे, भोजन पानी उठाएंगे। अब इस व्यक्ति ने अकेले पुण्य कमाया है, लेकिन मौका पूरी, अब कभी भी इसके जीवन में कोई आएगा तो इसके लिए सारी दुनिया का पुण्य इसके काम आएगा। इसलिए धार्मिक कार्यों में करते समय अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने की यही परंपरा रहती है। लोग अधिक से अधिक धर्म लाभ में सामूहिक यात्रा करा देते हैं। हम यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ 10 लोग भी कोई यात्रा गरीब हो नहीं जा सक रहा है, तो हमेशा कहते हैं नहीं चलो भाई 10 लोग हम यात्रा करा देंगे, 1 लोग को हम यात्रा करा देंगे। ऐसा होना चाहिए, धार्मिक कार्यों में हमेशा ऐसा होना चाहिए।
यात्रा को जाते हो तो हमेशा ये भाव बनाओ कि भाई हमारी समाज में कोई गरीब है, वो नहीं जा सकता है, चलो 2 टिकट हम उनके अपने साथ ही देते हैं। ऐसे पूजन विधान कर रहे हो, पता नहीं कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, चलो हम पूजन विधान करते हैं, सबको बुलाते हैं। तो धर्म कार्यों में ऐसा जो करते हैं उनको सामूहिक पुण्यबंध का लाभ होता है। और जिज्ञासा रखें ऋषभ कुमार जी, और उसके बाद तैयार रहें कुमारी नव्या जैन। निर्यापक श्रमण जगत पूज्य गुरु जी के चरणों में नमोस्तु, नरापत सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, बरनी जी महाराज एवं समस्त इलाकों के चरणों में इच्छामी। पहले गुरु जी के चरण 2 लाइनें। सब कुछ है समर्पण, दिखाते आप हैं दर्पण। सब कुछ है समर्पण, दिखाते आप हैं दर्पण। पगरज से पावन होता है कण, और आपकी वाणी सुनकर करता हूँ आत्म परीक्षण। ऐसे गुरु के चरणों में बीते मेरा हर क्षण, हर पल, हर क्षण। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि चिंता, चिंतन और चिंतवन में क्या अंतर है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। चिंता तो टेंशन का नाम है। चिंता ऐसी डाकनी काय कलेजा खाए। चिंता ऐसी है कि वो टेंशन है, तो आर्त ध्यान का परिणाम है। चिंतन जो कहलाता है वो किसी भी संबंध में विचार करना, हे उपादेय का विचार करना, उसकी उपयोगिता पर विचार करना, उसके साइड इफेक्ट पर विचार करना। मैं जैसे चिंतन देखना, कोई व्यक्ति गुटखा खाता है तो चिंतन करेगा कि नहीं इससे हानि कितनी है। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए लगेगा, लेकिन इससे हानि है, जिंदगी खत्म हो सकती है। तो हे और उपादेय को जो चिंतन करता है वो है। और चितवन कहलाता है अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना। चितवन, चित यानी स्वरूप, चित यानी ज्ञान, चित यानी आत्मा। अपने आत्मा में स्थिर होने के लिए भाव करना, वो चितवन कहलाता है। चितवन का अर्थ होता है चित्तवान, और चित्त का अर्थ हमारे यहाँ चेतना से लिया गया। चित्त का अर्थ हमारे यहाँ ज्ञान दर्शन से लिया गया, ऐसे माना जाए। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहाँ। चिद भाव, चिद भाव, चिदेश करता, चेतना क्रिया था। चिद भाव, चिद भाव यानी अपने चेतन का जो भाव है। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया था। चिदेश यानी जो चित से उत्पन्न का चिदेश, चित का ईश आत्मा। चित यानी ज्ञान, चिद भाव ज्ञान की जानन क्रिया। चिद भाव ज्ञान नहीं, ज्ञान की जानन क्रिया। चिद भाव चिदेश करता, चिद का ईश कौन है? आत्मा। गुणों का आधार क्या है? आत्मा। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया कहाँ? चेतना ने अनुभवन क्रिया। ये तीनों के तीनों जहाँ एक स्थिर रूप धारण कर लेते हैं उसे चितवन कहते हैं। ऐसा जिज्ञासा रखें कुमारी नव्या जैन, और उसके बाद तैयार रहें अमित जैन, रिंकू, अशोकनगर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, और जब मेरा मरण होगा तब मैं कहाँ जाऊँगा? अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, तो इस शरीर में मैं अपने आप को कैसे और कहाँ खोजूं? कल में कहाँ था अपन को मालूम है, सबको मालूम है। आज बता दो तुम कहाँ हो, आज बता दो तुम कहाँ हो। बस हम अभी आज सबके पते बता देता हूँ। आज तुम कहाँ हो? बॉम्बे में।
तो कल कहीं ना किसी गांव में रहे होगे। अब तुम कहो कि आज मैं जैन हूँ, तो जरूर तुम्हें पूर्व भाव में जैनत्व का अनुभव किया होगा। आपको जो अनुभूति वर्तमान में हो रही हो, अतीत वही होता है, क्योंकि वर्तमान अतीत का फल है, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं ये भविष्य का बीज है। वर्तमान से हम दोनों निर्णय कर सकते हैं। आज यदि हम सब तरफ से ठीक है, यानी हम अतीत में पुण्यात्मा थे, और आज यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो भविष्य में हम पुण्यात्मा बनेंगे। तो हम वर्तमान में देखें अपने आप को कि वर्तमान आपका कैसा है। वर्तमान यदि अच्छा है तो कल भी अच्छा था, और आने वाला कल भी अच्छा होगा। इसलिए हमें ये सोचना है कि यदि कल मैं नहीं था तो फिर ये जन्म से ही सारा वैभव कैसे मिला। और एक ही परिवार में एक ही माँ के बच्चों में दो का अलग अलग नेचर क्यों है। इससे सिद्ध है कि कोई ना कोई अतीत का कहानी है इसमें। और आज जो वर्तमान में भविष्य का चिंतन करना है, नियम से यदि भविष्य नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें, सारे कार्य करने की क्या जरूरत है। फिर दुनिया में सारी दुनिया क्यों भविष्य के संबंध में, विश्व के अंदर ऐसा एक भी देश नहीं है जो देश किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। आप लोग नेट देखते हैं, एक देश बताओ विश्व के अंदर, में कई महीनों से, कई सालों से कह रहा हूं, कोई दुनिया का एक देश बताए जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, उसका नाम बताओ। अमेरिका, वो ही मानते हैं। कितना बड़ी वैज्ञानिक देश क्यों ना हो, वो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को मान रहा है। जंगल में रहने वाला आदिवासी भी है, वो भले एक पत्थर को मानेगा, लेकिन तो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो अपने पास है, सर्वसम्मति। विश्व का ऐसा एक कंट्रीज नहीं है जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानती हो। और जब अदृश्य शक्ति को जो मान रहा है, इसका अर्थ है कि भविष्य है, अन्यथा अदृश्य शक्ति कोई जरूरत ही, अदृश्य शक्ति वर्तमान के लिए नहीं चाहिए, अदृश्य शक्ति चाहिए हमें भविष्य के लिए। भविष्य के सामने हम उसके सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। शरीर और आत्मा की भेद भिन्नता इसलिए महसूस करना चाहिए कि मुर्दा पड़ा रह जाता है, चेतनता निकल जाती है। इससे सिद्ध है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और जिज्ञासा रखेंगे अमित जैन, रिंकू, अशोकनगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गांव के सचिव महोदय श्री मनमोहन शर्मा जी। निर्यापक श्रेष्ठ मुनि श्री गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार का एवं आपकी परम भक्त संपूर्ण अशोकनगर जैन समाज का एवं गुरुदेव आचार्य गुरुवर विद्यासागर गौपचार केंद्र एवं संत श्री सुधासागर पक्षी हॉस्पिटल की समस्त दया भावना टीम की आपके चरणों में गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री निरापत सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजित संयम की प्रतिमूर्ति समस्त एलक गणों के चरणों में इच्छामी। हम पे परम स्नेह रखने वाले गुरुदेव बर्णी जी गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हिंदी शब्दकोश के दो शब्द हैं, मोह और राग। इनके भेद के संबंध में कुछ उदाहरण भी हमें मिलते हैं, जैसे अटकाव और भटकाव के रूप में इनको प्रदर्शित किया जाता है, या फिर दही जावन के उदाहरण लेकर भी इनको, उनके भेद को समझा जाता है गुरुदेव। परंतु गुरुदेव फिर भी इनमें अंतर करना कठिन हो रहा है एवं ये समानार्थी जान पड़ते हैं। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम इनमें कैसे भेद करें। और दूसरी बात, क्या अच्छा राग बुरा राग, या फिर अच्छा मोह या बुरा मोह, अच्छा राग या बुरा राग, अच्छा मोह या बुरा मोह के रूप में भी क्या इनको परिभाषित किया गया है गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव।
देखो, मोह में और राग में अंतर। जो राग है वह मोह हो सकता है, होता ही है, लेकिन मोह राग हो ये कोई मतलब नहीं है। मोहिते इति मोहम, जो मूर्छित करता है, जो हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होने देता। मोह में मिथ्यात्व भी आता है। मोह एक व्यापक है, जैसे भारत है। अब भारत में फिर अशोकनगर है, गुना है, तो गुना अशोकनगर क्या भारत से बाहर है? लेकिन भारत तो नहीं है। भारत से बाहर नहीं है लेकिन भारत भी नहीं है। ऐसे राग और द्वेष ये मोह का एक अध्याय है। मोह के दो अध्याय हुए, एक मिथ्यात्व रूप और एक चारित्र मोहिनी रूप। और चारित्र मोहिनी के भी भेद हुए 25, दर्शन मोहिनी के भेद हुए 3, 28 के भेद होते हैं। तो राग 28 के भेदों में एक समूचे रूप में 3 भागों में बांट लिया गया है, राग, द्वेष और मिथ्यात्व। तो राग द्वेष एक परिणति होती है। हाँ, उनको बोलो, उनको नहीं बोला के बोले ये अंतर बोलो। और आज फिर एक नया इतिहास बामोर कला की धरती से लिखा जा रहा है। जब अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे तीर्थ गोलाकोट पर हमने देखा था, जब हमारे मोहारी से एक भैया जी संघ में शामिल हुए थे। आज पुनः एक इतिहास हमारी बामोर कला की धरती को प्राप्त हो रहा है, जब बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया जी, चिंटू भैया के नाम से जाने जाते हैं, आज संघ में प्रवेश कर रहे हैं। और इनका मैं थोड़ा सा परिचय आपको बता देता हूं। इनके पिताजी का नाम श्रीमान लक्ष्मण जी, मम्मी का नाम श्रीमती ममता जी। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं और केवल 42 साल से 43 साल की उम्र मेरी इनकी है। 1983 का जन्म है महाराज जी। और आज अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। और आज आज के दिन था? नहीं, आज का दिन नहीं, शनिवार आएगी। जबलपुर में इनका जन्म हुआ 31 जनवरी के दिन। और गोटे गांव नरसिंहपुर जिला के रहने वाले हैं। संघ में प्रवेश, हमारे संघ में क्या होता है, हमारे आचार्य जी की परंपरा रही है। क्योंकि आचार्य जी की दुकान एक इतनी स्पेशल दुकान थी। 2 दुकानें होती हैं, एक दुकानदार को ग्राहकों को बुलाना पड़ता है क्योंकि दुकान खोटी होती है, माल भी खोटा होता है, तो फिर वो क्या ग्राहकों को बुलाता है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की दुकान इतनी चौखी थी कि वो बुलाते नहीं थे, लोग वहाँ और जाते नहीं थे, बल्कि आचार्य से भगाते थे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। वही आदत है कि ये ब्रह्मचारी जी मनोज भैया हैं गोटे गांव के, ये बहुत पहले से हमारे प्रयास कर रहे हैं। हमने गुरु की आदत के अनुसार हमारा सिद्धांत है कि किसी भी ग्राहक को बुलाना नहीं, किसी दूसरे की दुकान से उसको, किसी दुकान के ग्राहक को फोड़ना नहीं, बुलाना नहीं, क्योंकि अपना माल तो चोखा है, अपनी दुकान भी चोखी है। तो हमने इनको कई दिनों से पहले आए तो मैंने इनको टाल दिया, देखेंगे। फिर दोबारा आए, फिर दोबारा में हमने सोच लो भैया, देखो फिर बाद में कोई विचार आवे, पहले देख लो, क्योंकि यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता। यानी आशीर्वाद दे दिया तो फिर दे दिया। 3 बार आकर के फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं सब पूरा, इन्होंने फिर ये कहा, मैंने कहा भैया और कहीं जाना हो तो बता दो, मैं भेज देता हूँ। कहीं तुम्हें जाना हो, तुम्हारा सोर्स नहीं लग रहा हो, तो मेरा सोर्स सब जगह लग जाता है। कहीं जाना हो तो बोलिए। तो इन्होंने एक ही बात कही कि मैं सारी दुनिया घूमने के बाद मन्ये वरम हरिहरादय दृष्टेषु येषु हृदयम तय।
किम वीक्षितेन भवता भुवि कश्चिन मनोहरति नाथ। इन्होंने ये शब्द कहा, मैं सब कुछ दुनिया देख के आया हूँ, बस मुझे दुनिया में अब कहीं नहीं जाना, पूरी जिंदगी भर आपके चरणों में रहना है। और पूरा मैंने सब जगह परीक्षा कर ली, सब जगह घुमाया, मुझे यही स्थान पसंद आया। जब ये बात हुई फिर भी मैंने कहा कि एक बार घर तो होके आ ही जाओ। तो मम्मी परिवार के लोग थे, घर से लेकर अब सारे परिवार के साथ, भाई भी इनका आया है, आए कर है, हाँ, सब पूरा सब तरफ से अच्छी तरफ। मैं भी ठोक बजा लिया, इन्होंने भी गुरु को भी ठोक बजा लिया। देखो मेरा सिद्धांत है, गुरु जो बनाना है तो खूब अच्छी तरह सोचो, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए। हाँ, गुरु बनाते समय खूब अच्छी तरह सोचना चाहिए। जब अपनी आत्मा 100% मन बन जाए तब गुरु बना करके, फिर गुरु बनाने के पहले शिष्य बन के खोजो, और गुरु पसंद आ जाए तो फिर शिष्य नहीं, फिर शिशु बन जाओ। तो यही इन्होंने शिशु बन करके पूर्ण समर्पित कर दिया। मैं भी इनको संघ में प्रवेश की अनुमति देता हूँ। आते आते हाँ, अभी इतने उतरवा रहा हूँ, बाद में बहुत उतरवाऊंगा। अभी इनको एक छूट अभी रखते हैं माला किसके, क्योंकि बामर वालों का कहना है कि हम दिन में बिनौली नहीं निकाल पाए, अभी जिज्ञासा के बाद ये बिनौली निकालना चाहिए। कोई बात नहीं, तब तक माला मुकुट पगड़ी अभी तुम्हें जो पहनाना हो तो पहना देना बस। हाँ, शेरवानी पहनाना हो तो पहना देना। अभी तुम्हें जो करना हो तो पहना लेना, उसके बाद फिर देख लेंगे। अब ये साथ है। कितनी सरलता, कितनी सहृदयता पूज महाराज श्री दिखाते हैं। सब पूरा परिग्रह, सब पूरा परिग्रह का, क्योंकि हम संघ में प्रवेश करने के लिए सब पूरा, आज से इनका मोबाइल भी बंद, कुछ भी नहीं, कुछ भी इनके पास जो दे रहा हूँ यही इनका परिग्रह है, यही उड़ना है और यही सब कुछ यही है। बहुत अच्छे साधक हैं, कई हमारे शिविरों में भी कई बार शिविर में आए हुए हैं, बहुत अच्छी साधना करेंगे, मेरा आशीर्वाद। महाराज जी जब पहले आए थे तो 3 पिछी थी, तो वो पुरानी धर्मशाला में काम हो गया था। हाँ, ये कमंडल अब 100 बाल्टी नहीं रहेगी, यही 100 के लिए काम आए। महाराज जी जब पहले आए तो 3 पिछी थी तो पुरानी। और दूसरी बात है, ये कार्यक्रम तैयारी थी खनिया धाने की, लेकिन अब बामोर का पुण्य लिखा हुआ था ना, तो बामोर में इस बात की शुरुआत होना थी और यहाँ से चल रहा है। बहुत अच्छा। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं महाराज जी जब पहले आए थे तो 3 पिछी थी, पुरानी धर्मशाला में काम हो गया था, फिर पता नहीं आपने आशीर्वाद दिया तो ये बड़ा मंच बन गया, तो बड़ा संघ आ गया। अब ऐसा आशीर्वाद दो कि जब और बड़ा संघ आएगा तो और बड़ी जगह में हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तुम गिनते रहो, मैंने तो जब 3 थे तब नहीं गिने, और आज भी नहीं गिनना है, और 300 हो जाए तो भी नहीं गिनना है। कई लोग पूछते हैं कि महाराज आपके संघ में कितने लोग हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं? मैंने कहा मुझे गिनती पता नहीं है, और मैं गिनती रखना भी नहीं चाहता हूँ। अपने लोगों को भोजन गिन के नहीं कराया जाता है, गिन के भोजन होटल में किया जाता है। हम अपने संघ की कभी गिनती रखना नहीं है। हमारे संघ में तो अनगिनत शब्द सदा चलता रहे।
और सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अभी जिज्ञासा के ठीक बाद मनोज भैया जी की बिनौली हम पूरे गांव में निकालने जा रहे हैं। सभी को एक कोई भी नहीं बचेगा, सब इस बिनौली में शामिल होंगे, ऐसा मैं आग्रह कर रहा हूं। और जिज्ञासा रखेंगे हमारे गांव के सेक्रेटरी। आप लोगों के दरवाजे जब जाएंगे तो आप लोग तिलक लगा सकते हो, गोद भर सकते हो, वो बता दो क्या करना है। हाँ, तो जब बिनौली निकलेगी तो एक इतिहास आज बामोर को मिला, बनाने को मिला है, तो हम भी एक नया इतिहास आज रचेंगे। जब भैया जी हमारे दरवाजे से उनकी यात्रा निकलेगी, हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, महाराज जी ने का तिलक लगाएंगे, गोदी भरेंगे, और भी जो उपहार जो उनके योग्य हों वो अपन दे सकते हैं। तो तैयार रहेंगे सब लोग। और अब जिज्ञासा के लिए महाराज जी सेक्रेटरी साहब खड़े हैं हमारे। जब पहले आगमन हुआ था उस समय गांव में रोड डल गए थे, पंच कल्याणक के समय। 13 साल बाद आज फिर उसके बीच रोड नहीं डले महाराज जी, फिर 13 साल बाद अभी आपके आने के पूर्व रोड डले हैं। ऐसा ये कह रहे थे कि हमारा क्या ऐसा पुण्य रहा। मैं जिज्ञासा रखेंगे मनमोहन शर्मा जी, और फिर हम इनका सम्मान भी कमेटी की ओर से करेंगे। हमारे सेक्रेटरी, हमारे महामंत्री जी शैलेश जी हाँ मनमोहन महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, जब बामोर कला में पंचकरण हुआ था तो आपके आशीर्वाद से मैं बामोर कला में पंचायत सचिव था, और महाराज जी आज 13 साल बाद फिर आपके जो चरण बामोर कला में पड़े हैं उसमें भी मैं आज वर्तमान में सचिव हूँ। महाराज जी एक गौशाला, छोटी सी गौशाला चलाते हैं हम सब लोग मिलके, पास में है। हर साल 2 प्रमाण पत्र मिलते हैं कलेक्टर महोदय द्वारा, जो जिला में नंबर 1 है। महाराज जी आपका आशीर्वाद, आपके चरण पूरे संघ के साथ गौशाला में पढ़ें, जिससे सब हम ग्रामवासी धन्य हो जाएंगे। निरंतर 13 साल तक किसी राजनीतिक पद से संबंध बना के रखना, ये भी बहादुरी की बात है। हाँ, आज भी वही संबंध है, बहुत अच्छा आपके निमित्त कहलाता है। अब देखो, अब बामोर वाले ये कहेंगे कि यदि नगर में रोड डलवाना है तो महाराज को बुलवाओ। यानी 13 साल के बीच में रोड ही नहीं डला। तो ये भी एक बहुत गौशाला सोचते थे। हमारे समाज के सभी ट्रस्टीगण मनमोहन शर्मा जी का सम्मान करेंगे। और एक और सम्मान महाराज जी आज हमारे बीच डिप्टी कलेक्टर विनीता जी निवाड़ी से उपस्थित हैं, वो भी एक जिज्ञासा रखेंगी और हम सब उनका सम्मान भी करेंगे। जिज्ञासा रखेंगी विनीता जैन, डिप्टी कलेक्टर निवाड़ी। और उसके बाद तैयार हैं जिज्ञासा के लिए डॉक्टर चक्रेश जैन, महामंत्री तीर्थोदय तीर्थ गोलाकुट। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री, जब भरत चक्रवर्ती के 900 से अधिक पुत्र सीधे निगोस से आकर शायद एक भव पश्चात उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया, ऐसी उन्होंने कौन सी कर्म निर्जरा एक भव में कर ली कि उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया? नमोस्तु महाराज। निगोस से निकलते समय तो काकताली न्याय लगता है। जिस समय उसके आयु बंद का समय आया, उसी समय उसके मंद परिणाम पड़े तो वो मनुष्य बन गया। वहाँ कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता, काललब्धि कोई काम नहीं करती। और उदाहरण दिया है पहाड़ू जी के चने के समान। पहले वो भाड़ में जने भूंगे जाते थे ना, मटके लगा लगा करके, ऊपर से ढक्कन रहता था, बंद रहता था, अंदर रेत बनी रहती थी। कभी वो भड़बूजे वाला उनको पलटने के लिए ढक्कन को उठा करके पलटता था, उसी समय कोई चना उछट करके बाहर आ जाता। ऐसे ही निगोस से निकल के आते हैं। अब रही बात 923 पुत्र मनुष्य बनने के बाद क्या पुरुषार्थ किया। एक क्षण में व्यक्ति इतना पुण्यबंध कर लेता है, 30 सागर वर्ष तक, डायरेक्ट देखो तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की साता बांध लेता एक समय में। यानी एक समय में इतना कर्म का बंध हो जाता है कि
कि वो 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक वह साता को भोग सकता है। एक समय में इतना बंद हो सकता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उच्च गोत्री बना रह सकता है। तो इतने सागरों पर तो एक समय में बंद हो जाता है। और निर्जरा कितनी जल्दी हो जाती है। पूरे शहर की लाइट गोल करने के लिए कितना सा वायर टच करना है। पूरे शहर की लाइट है, इसका फ्यूज उड़ाना है या बंद करना तो कितनी देर लगेगी। एक छोटा सा कहीं सर्किट लग जाए, वो जो कुछ भी होता है, लो साहब पूरी इतनी बड़ी लाइट खत्म हो जाती है। ऐसा ही यहाँ है, एक अंतर मुहूर्त में अंजन चोर जैसा पापी, अंजन चोर जैसा निकृष्ट बहुत जिंदगी में पाप किया। और जिस रात में वो सुबह मोक्ष हो रहा है, उसके रात में भी पाप करके आया। और प्रातःकाल उसने एक अंतर मुहूर्त में जिस स्टेज से दीक्षा ली, रात का चोर है, रात की चोरी पाप किया, सुबह उसके परिणामों में परिवर्तन आया, मुनि रात से दीक्षा ली, गुरु बैठे रहे, अंजन चोर ने सब कर्म काट करके मोक्ष चला गया। ये कनेक्शन है, फ्यूज डिस्कनेक्टेड करना है बस। जो कनेक्शन चल रहा है उसको डिस्कनेक्टेड कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना, सब एकदम खत्म हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में आप लोग चलता है, पूरे के पूरे आपको क्या करना है, डिलीट करना है। अब वो तुमने जो उसमें भरा हुआ है, साल भर से कोई चीज़ आपने उसको भरी, पूरी साल भर से आप भरते रहे, आप उसको हटाने के लिए 1 साल लगेगा। थोड़ा ही सा एक बटन दबाया, सबका सब डिलीट हो जाता है। ऐसा ही कर्म होते हैं, ऐसे ही कर्म होते हैं कि पूरी जन्म जन्म के किए हुए कर्म 1 सेकंड में सब खत्म हो जाता है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया कि हे भगवान, लोग कहते हैं कि आपके दर्शन से, आपकी भक्ति से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। जन्म जन्म के पाप क्षण भर में कैसे कट जाते? तो उन्होंने उदाहरण दिया, पूरी रात भर का अंधेरा, 12 घंटे का अंधेरा, माँ सूर्य की किरण निकलते ही क्षण मात्र में गायब हो जाता है। अब रात भर के अंधेरे को हटाने के लिए दिन भर लगना चाहिए, लेकिन नहीं, एक सूर्य की किरण निकलते ही सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। ऐसा भक्तांबर जी ने उदाहरण दे करके समझाया है। ऐसा नमस्ते महाराज। और डॉक्टर चक्रेश जी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहेंगी हमारी नगर गौरव ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी जी। और महाराज जी, एक निवेदन हम कर रहे हैं, हमने एक जमीन खरीदी है समाज ने 10-11 बीघा की, और समाज ने मिलकर के उस जमीन का नाम संत सुधा सागर वाटिका रखने का निर्णय लिया है। तो उसमें आपके चरण पड़ जाएं, ऐसे निवेदन हम सब समाज मिलकर के कर रहे हैं। और बिना नाम रखे ही चले चलते। और डॉक्टर साहब, सूरज जैसा तेज आपका, मृग जैसे है नैना, सिंह जैसी है चरिया आपकी, जन जन का है कहना, जन जन का है कहना। मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य, मेरे भगवान जगत पूज्य मुनिपुंगा सुधा सागर मुनिराज के चरणों में, परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक वर्णी जी के चरणों में एवं मंचासीन समस्त एलक्सरी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, बामोर कला में विराजमान परम पूज्य बड़े बाबा देवादेव पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में आज तक बामोर कला समाज ने किसी पुजारी से न जल भरवाया है, न पूजन करवाई है, न किसी कर्मचारी को वेतन पर रख के प्रभु जी की पूजन करवाई है। मेरी जिज्ञासा ये है कि बामोर कला वासियों को और समस्त समाज को क्या ऐसा ही सुफल मिलेगा कि जैसे आज खनियाधाना में जो संघ में प्रवेश होना था वो बड़े बाबा के भाग्य से हम सबको मिला, क्या ऐसे ही हम सबको भगवान की आराधना का फल मिलेगा? जिज्ञासा
यही है गुरुजी। कोई क्रिया निष्फल होती ही नहीं, भाव शून्य क्रिया निष्फल होती है। भाव सहित क्रिया करने वाला कभी निष्फल होते ही नहीं। हम तीर्थ क्षेत्रों में पुजारी से अभिषेक नहीं करने दे रहे हैं। गोलाकोट में ही जब से मैं गया था तब से आज तक किसी पुजारी के अभिषेक नहीं, प्रतिदिन कोई ना कोई पहुंचा है। और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि दुनिया से कहीं पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, 84 का बामोर का व्यक्ति हर दिन कोई ना कोई पहुंचा। मैंने पूरा हाजिर लिस्ट उठा लिया तीर्थोदय का। सबसे ज्यादा क्या, पूरे के पूरे किसी ना किसी रूप में बामोर का सदस्य गोलाकोट के अंदर अभिषेक करने पहुंचा। महानुभाव, हम लोग जो तुम लोगों से कहते हैं, आप लोगों को परेशान करना मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन उस परेशानी के बिना भी आपका कल्याण होने वाला। बेटे को माँ बार बार कहती है जल्दी उठ स्कूल जाए, तो बेटा सोचता है कैसी माँ है, मुझे सोने तक नहीं देती मुझे नींद आ रही है वो उठा रही है। तो वो माँ जानती है कि इस प्रकार परेशानी उठाए बिना बच्चे का भविष्य बनने वाला नहीं है। आज तुम सब देख रहे हो कि आज तुम लोगों की भक्ति का परिणाम तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र किस दशा को था, दशा नहीं दुर्दशा को था। आज दुर्दशा को था और आज पूरे दिग्दिगांतर में उसका झंडा आगाज हुआ। जो देखो इसी प्रकार से यहाँ भी देखो, आप लोगों ने मंदिर को सुधारा, मेरी बात मान ली। आज बामोर में भी बहुत अच्छा है, देख लो ये धर्मशाला, ये सब चीज़ें अभी मैंने बताया, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है और भी अच्छा हो। जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो। और जिज्ञासा रखें ब्रह्मचारी सुषमा दीदी जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी मेडिकल। आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंच आश्रम विराजमान निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु एवं मंच पर आसीन ऐलक चुल्लक महाराज जियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री संघ में भैया जी का प्रवेश हुआ, आपने उसके पूर्व कहा कि गुरु की खोज शिष्य बन करके करना चाहिए, और जब संघ में प्रवेश हो जाए तो शिशु बन जाना चाहिए। महर्षि, मेरी भावना ये है कि आप जब आचार्य श्री की श्री संघ में प्रवेश किए थे तो शिशु बन करके गए थे। आचार्य श्री ने उस शिशु का पालन पोषण किस तरह से किया था, उसका कोई बहुत अच्छा संस्मरण जो प्रतिपल आपके मनो मस्तिष्क में छाया रहता है। मैं तो पहले ही दिन से शिशु बन के रहा, क्योंकि अपन को परीक्षा करना आता ही नहीं था, क्योंकि अपन जानते ही नहीं थे। कुछ ज्ञान हो तो परीक्षा करे। परीक्षा वही ले सकता है जिसको कुछ ज्ञान हो। अपन को कोई ज्ञान ही नहीं था। अपन तो LKG में जैसे बालक जाता है ऐसे ही मान लीजिए। इसलिए मैं तो सदा शिशु रूप में रहा हूँ। और गुरु की महिमा, गुरु के संस्मरण तो इतने हैं कि जिंदगी निकल जाती है, पर वो आते निमित्त पा करके किसी है। अलग से कोई संस्मरण सुनाने की बात आती है तो एकदम जैसे कोई भंडारे में से कोई कहे कोई चीज़ निकाल लिया तो वो यही भूल जाता क्या निकालूं। तो कोई निमित्त पा करके ही संस्मरण आ जाते हैं। और प्रायः प्रतिदिन प्रवचन में किसी न किसी निमित्त से कोई ना कोई संस्मरण पूज्य भर के आ ही जाता है, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे गुरु एक थे। एक वैष्णव दर्शन में कथा आती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार आचार्य विद्यासागर एक, उनकी कथा अनंत रूप है। और आज की अंतिम जिज्ञासा मेडिकल, और उसके बाद आरती के लिए तैयार रहेंगे आज के आहारदान पुण्यार्जक सवाई सिंघई सुमत प्रकाश जी, ऋषभ कुमार जी, अमित कुमार जी, समस्त सवाई सिंघई परिवार। मुनि श्री सुदासा चरणों में बारह बार नमोस्तु नमोस्तु। नरापत महाराज जी के चरणों में बारह बार नमोस्तु। समस्त एलक
के चरणों में इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति क्या है एवं दोनों में क्या अंतर है? सकाम भक्ति का अर्थ होता है व्यक्ति अपने आराध्य से कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त में पाना चाहता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। सकाम भक्ति का ऐसो आराम नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं हर व्यक्ति के सावक जिंदगी में जो उसके लिए जरूरी है लेकिन वो पा नहीं पाता। उसके बाद दीपक तो है, माचिस की काड़ी नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, सकाम भक्ति दीपक तो है लेकिन माचिस की काड़ी नहीं है। तो उसका भाव रहता है, भगवान आपका दीपक तो जल ही रहा है, मेरा भी जल जाए तो अति उत्तम है। इसको बोलते हैं सकाम। कुछ इच्छा रखना, सांसार अय्यासी की नहीं, आवश्यक की। ये सकाम भक्ति। जैसे आप लोग गृहस्थी में कहते हैं, हे भगवान मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, पास हो जाए। हे भगवान व्यापार में इतना फायदा हो जाए कि घर गृहस्थी चला सकें। तो जो आपके जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भक्ति से प्राप्त करने का भाव आना सकाम भक्ति है। निष्काम भक्ति वह है जो हमें चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति चाहिए। जैसे हम साधु लोगों की निष्काम भक्ति होती है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को भगवान मात्र चाहिए। और तुम लोगों को भगवान भी चाहिए और भगवान से भी चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। और आरती के लिए तैयार रहेंगे परिवार और समस्त समाज भी। अपन निवेदन आकर के महाराज श्री से कर ले, श्रीफल अर्पित कर लें। सभी लोग आ जाएं और पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे कि शनिवार चतुर्थी के दिन हमें आशीर्वाद मिले कि हम भगवान का नगर भ्रमण आपकी सन्निधि में करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो गुरुदेव, जय हो। चलो जय। और आरती के लिए तैयार रहें सवाई संगे परिवार जिन्होंने आज आहार दान करने का प्रचार। कल देखते हैं, और कल तो आपको है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। वाटिका को कल देख ले, फिर और भी कोई वहाँ कार्यक्रम बनता है फिर विचार कर लेंगे। अभी ठीक है। कौन से 21 तारीख कब है? परसों 21 है। ठीक। जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो।